आज का विषय अत्यंत विस्तार का विषय है, जिसे हम लोगों ने दो भागों में विभाजित किया है। पहला भाग है महाकाल काल और दूसरा भाग है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के विषय में बहुत सी चर्चाएं अनेकों राष्ट्र में, अनेकों प्रकार के जगत में होती रहती हैं। पाश्चात्य दृष्टि से समय को काट बांट करके घड़ी की सुई के साथ पिरो देने से हाथ के काम को व्यवस्था प्रदान की जाती है, जिसे वो टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। लेकिन वस्तुतः टाइम मैनेजमेंट उतना मात्र नहीं है जितना पाश्चात्य राष्ट्रों में उसे जाना और समझा जाता है। यह इससे कहीं अधिक विस्तार का विषय है और इस विषय के साथ तब तक न्याय नहीं हो सकता जब तक इसकी समग्रता, इसकी पूर्णता का संपूर्ण अवलोकन हम नहीं कर लेते। इसीलिए आज के विषय का नाम है महाकाल काल एंड टाइम मैनेजमेंट। अर्थात टाइम मैनेजमेंट से पहले भी दो नाम हैं, एक महाकाल, एक काल। जब तक संपूर्ण सर्वांग दृष्टि से इनको नहीं देखा जाता तब तक किसी प्रकार का न्याय किसी विषय के साथ नहीं हो सकता। किसी वृक्ष की हम प्रूनिंग करके, उसकी कटाई करके उसकी मूल गुणवत्ता को विकसित नहीं कर सकते, उसके आकार की संरचना को नहीं बदल सकते। उसके लिए हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में जाना होगा, उसके लिए हमें सीड मॉडिफिकेशन के सारे सरंजाम अपनाने होंगे। टाइम मैनेजमेंट वृक्ष की प्रूनिंग की तरह है। एक और उदाहरण, टेलीविजन पर आजकल एक कार्यक्रम आते हैं जिसमें मेकओवर किया जाता है। पति पत्नी को चुना जाता है, आयु लगभग 30-35 वर्ष की होती है और कुछ मेकअप करने वाले लोग, कांट छांट करने वाले लोग, ड्रेस डिजाइनर मिल करके उनका मेकओवर करते हैं और मेकओवर में उनके बालों की सज्जा, भौएं इत्यादि, वस्त्र इत्यादि पर कुछ कांट छांट की जाती है और एक नए स्वरूप में उनको प्रदर्शित कर देते हैं और कहा जाता है कि इट इज अ टोटल चेंज, मेकओवर हो गया। टाइम मैनेजमेंट को अगर हम स्वतंत्र रूप से देखें तो वो एक मात्र मेकओवर है, लेकिन किसी मेकओवर से किसी व्यक्ति के अंतःकरण को प्रमार्जित नहीं किया जा सकता, उसकी मनस्थिति को नहीं बदला जा सकता, उसकी भाव संवेदनाओं तक परिमार्जन नहीं उपस्थित किया जा सकता, क्योंकि वो विषय अंतःकरण का है, बाहर का विषय नहीं है। और टाइम मैनेजमेंट के प्रति अगर हम कौतुक की दृष्टि से कोई टिप्स अपना करके, कोई पुस्तक पढ़ करके अपने जीवन को बदलना चाहें, वो संभव नहीं है। कुछ क्षणों तक तो उत्पादकता होती हुई प्रतीत होगी, लेकिन मूलतः कोई बहुत बड़े परिवर्तन नहीं हो सकेगा। विश्व में पाश्चात्य राष्ट्रों में टाइम मैनेजमेंट को लेकर के जितना कुछ भी अभी हुआ है, ये उसी प्रूनिंग की तरह है, उसी मेकओवर की तरह है, जिसकी पहुंच मात्र बाहर तक सीमित है, भीतर नहीं है, क्योंकि भीतर का साम्राज्य उनकी दृष्टि से परे का साम्राज्य है। कार कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, कितना भी बेहतरीन उसका डिजाइन क्यों ना हो, उसकी सीट्स कितनी अच्छी क्यों ना हो, अर्थात एस्थेटिक ब्यूटी इवन इफ एक्सीड्स ऑल अदर डिजाइन्स, लेकिन उसमें तीन मूल बातें ना हो, जैसे पिकअप कम हो, सस्पेंशन ठीक ना हो, फ्यूल कंजम्पशन बिल्कुल बिगड़ी हुई हो, तो गाड़ी कितनी भी सुंदर हो दिखेगी, बिकेगी नहीं। और सस्पेंशन का, पिकअप का और साथ ही साथ फ्यूल कंजम्पशन का लेना देना डिजाइन के साथ नहीं है। डिजाइन इज एन एक्स्ट्रा एडवांटेज, बट डिजाइन इज नॉट द कोर एडवांटेज। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है जो टाइम मैनेजमेंट के विषय में हमें समझनी चाहिए।
कि टाइम मैनेजमेंट इज एन एक्सटेंशन, इट्स नॉट द कोर, वो मूल नहीं है, वो आगे का एक विकास है। और जब तक ये बात समझ में नहीं आती तब तक टाइम मैनेजमेंट के साथ न्याय नहीं हो सकता। पाश्चात्य राष्ट्रों में काल की गणना भी बहुत थोड़ी है, वो कुछ हजार वर्षों तक ही काल को देख पाते हैं। हमारे यहां जो धारणा है उसमें अनादि काल और अनादि स्पेस, दैट मीन्स द इन्फानाइट टाइम एंड इन्फानाइट स्पेस, उसमें यह घड़ी मात्र पिरोई हुई है, यह पल उसमें पिरोया हुआ है। यह पल अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। अगर हम कहें कि वी वांट टू मैनेज दिस पर्टिकुलर मूवमेंट इन ऑर्डर टू मैनेज लाइफ, तो लाइफ मैनेजमेंट इज नॉट पॉसिबल थ्रू इट। इसलिए टाइम मैनेजमेंट को जब तक सर्वांगीण स्तर पर हम नहीं देखेंगे यह संभव नहीं है। हमारे यहां काल की गणना बहुत बड़े स्तर पर की गई है, हमने बहुत वृहत स्तर पर इसको जाना है। हमारे यहां ऋग्वेद के चतुर्थ खंड में, द फोर्थ पार्ट, उसमें एक उल्लेख आता है, बहुत ही रोचक उल्लेख है। उस उल्लेख में कहा गया है, उसका भावार्थ यह है कि सृष्टि का समुद्र जब उमड़ा तब समवत्सर रचे। सृष्टि का समुद्र जब उमड़ा तब समवत्सर रचे। नाउ दिस इज द टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। इसमें महाकाल भी है, काल भी है और टाइम समय भी है। सृष्टि का समुद्र जब उमड़ा, सृष्टि कहते हैं ब्रह्म के संकल्प को, उस महाकाल को जिसके अंतर्गत ये सारी सत्ता है, जो इसका नियामक है। सृष्टि का समुद्र जब उमड़ा माने उसका संकल्प जब अवतरित हुआ। समुद्र जब उमड़ा, समुद्र अर्थात वेग, प्रवाह, द फ्लो, ये काल है। सृष्टि का समुद्र जब उमड़ा अर्थात ब्रह्म का संकल्प जब वेग में, प्रवाह में अवतरित हुआ, तब समवत्सर रचे। समवत्सर अर्थात काल की गणना, द कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ टाइम, द लिमिटलेस टाइम, वो जो इन्फानाइट है उसका जब हमने कंपार्टमेंटलाइजेशन करना शुरू किया, वो कब हुआ? वो तब हुआ जब सृष्टि का संकल्प अवतरित हुआ, सागर उमड़ा और संवत्सर रचे गए। अर्थात अगर ब्रह्म के संकल्प को हटा दिया जाए, महाकाल को हटा दिया जाए, तो काल रूपी वेग भी नहीं रहेगा। जब काल रूपी वेग नहीं रहेगा तो संवत्सर की रचना किस उपयोग की है? काल की गणना किसी उपयोग में आने वाली नहीं। इसलिए हमारे यहां वेद में इस पूरी समग्रता के साथ ही समय को देखा गया है। महाकाल, काल और समय। महाकाल संकल्प है, काल वेग है, प्रवाह है, और समय उसकी गणना है। अब इसमें हम समझते हैं कि महाकाल मूलतः क्या है। हमारे यहां ऋषियों के मत के अनुसार, बिकॉज right now we are trying to look the entire issue from the perspective of Indian ethos, भारतीय मर्म के अनुरूप इस विषय का क्या ज्ञान है, इस विषय पर क्या उल्लेख है, यह देखने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहां कहा गया है कि महाकाल ब्रह्म का संकल्प है। अगर हम ये कहें कि पानी और जल एक है, तो यह मानना चाहिए कि ब्रह्म का संकल्प और महाकाल दोनों एक ही बात है। There is no difference between water, जल, पानी, आब, they are all the same। उसी प्रकार ब्रह्म के संकल्प में, उसके निर्धारण में और महाकाल में कोई अंतर नहीं है। ये दो शब्द हैं, पर्याय है। They are simply two words bearing the same essence। महाकाल कहा गया है कि महाकाल का स्वरूप कैसा है। महाकाल से ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। महाकाल के भीतर ये सारी सृष्टि विद्यमान है और महाकाल इस सृष्टि के कण कण में है। ये सुनने में थोड़ा सा बहुत वेग लगता है, हम लोग सुन जाते हैं, क्योंकि ईश्वर की व्याख्या इस रूप में आती है कि ईश्वर ने सृष्टि ऋषि और रचने के बाद इसके कण कण में है, उसी के अंतर्गत ये सृष्टि आती है। इट सीम्स वेग, लेकिन हम उसके लिए ज्यादा प्रतिकार नहीं करते। लेकिन यह बहुत तर्कसंगत है। इसका उदाहरण छोटा सा है।
पानी का निर्माण मॉलिक्यूल से होता है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये हम सबको ज्ञान है। छोटा सा एग्जाम्पल, एक आइस क्यूब का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल द्वारा होता है। क्यों? क्योंकि जल से बनी है। आइस क्यूब के कण कण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और जहां तक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जाते हैं वहीं तक आइस क्यूब है, उसके आगे नहीं है। ठीक उसी आइस क्यूब की भांति इस ब्रह्म के द्वारा यह सृष्टि रची गई है। आइस क्यूब हैज बीन फॉर्म्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यह ब्रह्म इस सृष्टि के कण कण में है। आइस क्यूब के कण कण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, और जहां तक ये ब्रह्म है वहीं तक सृष्टि है। जहां तक ये मॉलिक्यूल्स हैं उसी के अंतर्गत ये क्यूब है, उससे आगे नहीं है। यह महाकाल की एक परिभाषा है जिसे एक उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया गया। हमारे यहां कहा जाता है कि वो सर्वज्ञ है, अर्थात सब जानता है। ही नोज ऑल, उससे कुछ छुपा हुआ नहीं है। महाकाल कण कण में ही नहीं है, महाकाल सर्वज्ञ भी है। ही नोज एवरीथिंग, एंटायरिटी, कोई चीज उससे छुपी हुई नहीं है। ये सारी सृष्टि उसका डिजाइन है, उसका प्योर विल है। ये अगर उसका संकल्प ना हो तो मान्यवर, संकल्प हम जानते हैं कि डिटर्मिन्ड विल, अगर महाकाल का संकल्प काम ना कर रहा हो तो अगले क्षण सूर्य का मन हो सकता है कि मैं पृथ्वी पर चक्कर लगाऊं, और सूर्य अगर पृथ्वी पर चक्कर लगाने एक बार आ जाए तो यहां कुछ बचेगा नहीं। अगर गुरुत्वाकर्षण अपना मन बदल ले और थोड़ी देर के लिए थम जाए तो हम लोग आकाश में, स्पेस में मार्स के लोथड़ों की तरह लटकते हुए दिखाई देंगे विदाउट ऑक्सीजन। अगर प्रकृति का मन बदल जाए, ईश्वर का संकल्प बदल जाए, तो जल थल एक हो सकता है। ब्रह्म के संकल्प से यह सृष्टि बनी है। यह यहीं से सिद्ध होता है कि अगर संकल्प को विकल्प मिल जाए तो यहां जल थल एक हो जाएगा। कण कण में हम सब विखंडित हो जाएंगे, सब टूट जाएगा। यह संकल्प क्या ही बूता है कि सब बंधा हुआ है, सब नियम में संचालित है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अगर यह संकल्प टूटा तो सब छूटा। तो अगर महाकाल का संकल्प ही यह सृष्टि है, यह बात इस बात से सिद्ध होती है कि सब कुछ यथावत है, क्योंकि एक संकल्प है, विकल्प नहीं है। विकल्पों की तलाश अगर महाकाल को हो गई तो कुछ बचने वाला नहीं है। जब महाप्रलय भी होती है वो भी संकल्प के अंतर्गत एक प्रोसेस है, वो संकल्प का विकल्प नहीं, इट्स वन ऑफ द प्रोसेस। कैसे है इस पर मैं बाद में उल्लेख करूंगा। हमारे यहां कहा जाता है कि ईश्वर का संकल्प मनुष्य की अंतरात्मा में अवतरित होता है, विद इन द सेल्फ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, भीतर आकर के अवतरित होता है। तो ब्रह्म की व्याख्या, हमारे यहां महाकाल की व्याख्या क्या है कि वो सर्वज्ञ है, उसी से सब कुछ उत्पन्न है, वो संकल्प है और वो कण कण में व्याप्त है, हमारी अंतरात्मा में आता है। उसके बाद आता है काल। काल माने प्रवाह, वेग। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है यह समझना कि भागीरथ ने एक संकल्प लिया कि मैं पृथ्वी पर गंगा का अवतरण कराऊंगा। क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि जल की आपूर्ति के द्वारा बहुत बड़े क्षेत्र में जीवन लीला को रचा जाना था, वनस्पतियों को आना था, जीव को अपने पोषण और पुष्ट होने के लिए जल की आवश्यकता थी। भागीरथ का संकल्प गंगा को पृथ्वी पर लाता है, लेकिन गंगा में अगर वेग ना हो, गति ना हो, प्रवाह ना हो, फ्लो ना हो तो संकल्प पूरा नहीं हो सकता। गंगा क्योंकि हिमालय से उफनती हुई आती है, दौड़ती है, भागती है, और भागते भागते बहुत लंबा रास्ता तय करके सागर से मिलती है। वो फ्लो, वो वेग उसके संकल्प की पूर्ति कराता है। अगर आपका मन हो कि चौथी मंजिल पर पानी पहुंचाना है, मन हो माने संकल्प हो, और आप वेग नहीं रच पाए, प्रेशर नहीं क्रिएट कर पाए, आपका संकल्प पूरा होने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि महाकाल के संकल्प की पूर्ति के लिए जो प्रवाह होता है, वेग होता है, वो काल है। काल प्रवाह को कहते हैं, वेग को, द फ्लो, द प्रेशर,
द इंटेंसिटी जिसके साथ संकल्प की पूर्ति होती है, जिसके बिना संकल्प होकर के भी संकल्प काम नहीं आएगा। हमारे यहां यह भी कहा जाता है कि काल का अवतरण मनुष्य के मन रूप में होता है। अर्थात सृष्टि का एक बहुत ही सुंदर नमूना यह है कि जो कुछ भी यहां है उस सब का एक ना एक अंश मनुष्य के भीतर भी उपस्थित है। अंतःकरण में ब्रह्म के संकेत अवतरित होते हैं। जैसे हम कहते हैं आत्मा मरी नहीं है, जब किसी की आत्मा मरी नहीं होती उसमें संदेश अवतरित होते हैं। हम कहते हैं मन में बहुत क्षमता है, मन वेग है, मन काल का स्वरूप है। हम मनुष्य में अगर मन रूपी क्षमता ना हो तो संकल्पों की पूर्ति हो पाना संभव नहीं है। इसके बाद वेदों में एक बात और कही है, वो ये कही है कि जैसे महाकाल सर्वज्ञ है, सब जानता है, काल अज्ञ है। माने काल कुछ जानता नहीं है, उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है। एक शब्द से वेद में बहुत सी बातों को संकेत दिया जाता है। जैसे राम को बुलाओ, उसे बुलाओ, उसकी आकृति को लेकर कह देंगे उसी को बुलाओ। एक ही शब्द से कई बातों का संकेत होता है। जैसे काल का संकेत प्रवाह वेग के साथ है, काल का संकेत मन के साथ है, और काल का संकेत प्रकृति के साथ भी है। क्योंकि ईश्वर ने जिसने ये प्रकृति रची है, ये सारी की सारी काल के अंतर्गत आती है। और कहते हैं कि जो प्रकृति है वो अज्ञ है, अर्थात उसके पास सोच और समझने की क्षमता नहीं है। ये ठीक उसी तरह है जैसे एक कंप्यूटर का प्रोग्रामर एक बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर को बनाता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके काम करने की क्षमता बहुत बड़ी है, जिसकी प्रोसेसिंग की क्षमता बहुत तेज है। चाहे वो कितना भी श्रेष्ठ सॉफ्टवेयर क्यों ना हो, उसकी लिमिटेशन कौन तय करता है? प्रोग्रामर। सॉफ्टवेयर अपने आप में बहुत कुछ होते हुए भी नियामक नहीं है, अंतोतगत्वा प्रोग्रामर पर आधारित है। प्रोग्रामर ने उसकी सीमा निर्धारित की है, जहां तक प्रोग्रामर की सोच जा सकती है उससे आगे वो रचा हुआ सॉफ्टवेयर नहीं जा सकता, भले ही उसमें कितनी भी शक्ति क्यों ना हो। इसीलिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम कैन बी एब्सोल्युटली परफेक्ट, कैन बी वेरी वास्ट, वेरी इफेक्टिव, बट स्टिल वो अज्ञ है, उसमें इंटेलिजेंस नहीं है। इंटेलिजेंस तो प्रोग्रामर में है। इसलिए कहा गया है कि प्रकृति अज्ञ है, प्रकृति में सोचने समझने की क्षमता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य में ये मन रूप में आई है, क्योंकि मन के पास सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती है। मन का प्रयोग मात्र दो लोग करते हैं। कौन? एक या तो अंतरात्मा, और दूसरा या हमारी वो दृष्टि जिसके अंतर्गत इंद्रियां संचालित है। इसलिए मन प्रकृति का प्रतीक है, मन काल का प्रतीक है, मन वेग और प्रवाह का, फ्लो का प्रतीक है। तीसरे स्थान पर आता है समय। महाकाल, काल एंड टाइम, समय। समय के बाद आते ही फिर वही वाक्य याद आता है, सृष्टि का समुद्र जब उमड़ा तब संवत्सर रचे। संवत्सर माने काल की गणना आरंभ हुई। काल को हम लोगों ने नापना शुरू किया, लिमिटलेस को कंपार्टमेंटलाइज करना शुरू किया। अब समय में भी ऋषि बहुत से संकेत देता है। हमारे यहां संकल्प की पूर्ति हेतु, ब्रह्म के संकल्प की पूर्ति हेतु प्रकृति रची गई, वेग रचा गया, और वेगों को रचने के बाद उन्हें पूरा करने के लिए काल की गणना सामने उपस्थित हुई। महाकाल के बाद काल, काल के बाद समय। समय का दूसरा नाम कर्म और पुरुषार्थ भी है, क्योंकि कर्म और पुरुषार्थ इसी पल में होते हैं, इसी क्षण होते हैं। अब आती है बात कि पाश्चात्य दृष्टि वहां क्यों नहीं पहुंच पाती, क्योंकि काल की गणना हमारे यहां बहुत बड़ी है। हमारे यहां कोई भी महत्वपूर्ण संस्कार हम करते हैं जीवन में तो एक संकल्प पंडित जी दिलाते हैं। हाथ में चावल अक्षत होते हैं, कुछ दक्षिणा होती है, और पंडित जी आपसे कहते हैं कुछ मंत्र बोलने के बाद अपना नाम, अपना गोत्र, अपना एड्रेस बोलो, और मंत्र पूरा होता है। फिर संकल्प के बाद आप जल छोड़ देते हैं। जो मंत्र पंडित जी बोलते हैं उस मंत्र में काल की गणना है,
अर्थात समय का मूल्यांकन है। वो क्या है? पंडित जी बोलते हैं, ओम विष्णु 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 श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा परवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे। संकल्प आगे और भी है, लेकिन हमारा टाइम का कॉन्सेप्ट यहीं तक सीमित है। पंडित जी का कहना क्या है? पंडित जी ने इसमें महाकाल काल दोनों की डेफिनेशन के साथ समय का विभाजन भी दे दिया। समय का विभाजन क्या है इसमें? इसमें समय का विभाजन 4 शब्दों में आ गया, क्योंकि वेस्टर्न फिलॉसफी और वेस्टर्न नॉलेज 3000 BC 5000 BC से आगे नहीं जाता। हमारे यहां क्या है? श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे, अर्थात श्री ब्रह्म नाम से एक टाइम का बहुत बड़ा कंपार्टमेंट है जिसका सेकंड पार्ट चल रहा है। उस सेकंड पार्ट के अंतर्गत एक और सब पार्ट है। कौन सा? जिसे हमने कहा है श्वेत वाराह कल्प, माने कल्प भी एक कंपार्टमेंट है जो छोटा है, साल के बाद महीना। और कल्प के अंतर्गत चल रहा है वैवस्वत मनवंतर। अब ये सुनने में नए शब्द लगते हैं, अटपटे लग सकते हैं, लेकिन इनकी परिभाषा में थोड़ी सी देना चाहूंगा। कहते हैं एक मनवंतर में, ऊपर की बात छोड़ते हैं, नीचे की बात करते हैं, एक मनवंतर में 4 युग आते हैं। 4 युग माने जैसे चारों युग हो गए, हम सब जानते हैं चारों युग कौन से हैं? चतुर्युगी। एक चतुर्युगी का जो स्पैन है वो हमारे यहां बताया गया है 47,20,000 साल, 47,20,000 years, दे फॉर्म 1 चतुर्युगी। और 2000 चतुर्युगी का एक दिन और एक रात बनती है। एक दिन और एक रात बनती है 2000 चतुर्युगी की। और 30 अहोरात्रों का एक महीना, 12 महीनों का वर्ष और 100 वर्षों का एक परांत काल बनता है। अगर इसे कैलकुलेट करें हम लोग तो ज्यादा नहीं, ये कुछ अरबों वर्ष तक जाता है मनवंतरों की बात। अगर हम लोग कल्प को ले लें और श्री ब्रह्मणे द्वितीय परार्धे इन सबको ले लें तो ये कहां जाता है ये समझ पाना भी कठिन है। खरबों शंखों नीलों वर्षों तक जाता है। जबकि हमारे यहां संकल्प में लगभग प्राय हर व्यक्ति के हाथ से संकल्प कभी न कभी किसी काम के लिए पढ़ाया गया और ये मंत्र बोले गए, लेकिन इन मंत्रों में हम खरबों वर्ष का उल्लेख कर गए, इसका बोध हमें नहीं हो पाता है। तो हमारे यहां संवत्सर माने काल की गणना खरबों वर्ष तक की जाती है। और वो खरबों वर्ष की गणना जिसे हम काल गणना कहते हैं, काल के अंतर्गत आती है और काल महाकाल के अंतर्गत आता है। हमारे यहां कहा गया है कि जहां एक तरफ समय पुरुषार्थ का प्रतीक है, वहीं समय जीव को भी कहते हैं, ह्यूमन बीइंग को। वो कैसे? हम जन्मदिन मनाते हैं। जन्मदिन मनाना वस्तुतः समय का उत्सव है, जीवात्मा का उत्सव तो नहीं है, समय का उत्सव है। और इस पूरी पृथ्वी पर इस जीवात्मा को एक स्पैन के लिए आना है। एक स्पैन के बाद जीवात्मा चली जाती है, लेकिन उसके जीवन क्रम को उस स्पैन से हम लोग जानते हैं कि अपने जीवन काल में उन्होंने ये कुछ किया, अपने जीवन काल में ये उपलब्धियां ली। इसलिए वेद का ऋषि कहता है कि एक जीव का जीवन भी समय ही है। अर्थात समय पुरुषार्थ है, समय जीव है और समय सत्कर्म भी है, क्योंकि इसी क्षण में, इसी पल में सत्कर्म को होना है। अब इस सारे का एक होलिस्टिक व्यू लेते हैं, पूरा व्यू लेते हैं। पूरा व्यू क्यों लेते हैं? वो इसलिए क्योंकि हमने अभी तक अलग अलग करके तीनों को सुना, क्योंकि पहली बार सुना, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के प्रति दृष्टि हमारी कुछ यह है जो प्लानर तक सीमित है, ऑर्गेनाइजर तक सीमित है, ठीक 3 बजे, ठीक 5 बजे, ठीक 10 बजे तक सीमित है, इस हफ्ते तक सीमित है, उस महीने तक सीमित है। ये बातें थोड़ी आउट ऑफ द वर्ल्ड लगती हैं। व्हाट इज दिस ब्ला 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 ब्ला? दिस इज नो ब्ला ब्ला। अगर ये ब्ला ब्ला ना हो तो ये जो घड़ी, जो पल जिसका हम नियोजन चाहते हैं, उसका कोई मायना नहीं बचता। क्योंकि ऋषि का कहना यह है, मूल क्या है? मूल ऋषि का कहना यह है, इस घड़ी के साथ न्याय तब तक नहीं हो सकता जब तक इसकी समग्र दृष्टि में पूरा जीवन नहीं लेते हो।
काल का प्रवाह नहीं देखते हो, ईश्वर का संकल्प नहीं जानते हो। इसलिए ऋषि कहता है, वो क्या कहता है कि महाकाल के संकल्प के अंतर्गत काल प्रवाह के अनुरूप जो हम कर्म करते हैं वही समय है। टाइम मैनेजमेंट नहीं, टाइम है। टाइम मैनेजमेंट तो बाद में आएगा। अर्थात महाकाल के संकल्प के अंतर्गत काल के प्रवाह के अनुरूप जो सत्कर्म हम करते हैं वो टाइम है। इस पर ऋषि आगे जाकर के हमें बहुत कुछ वेदों में कई जगह इसका उल्लेख है। विशेष रूप से अगर आप थोड़ा देखना चाहें, चतुर्खंड के अलावा ऋग्वेद में नासदीय सूक्त नाम से एक परिभाषा आती है जिसके अंतर्गत इसे हम जान सकते हैं। वेद में जैसे मैंने कहा कि समय जीव को मानते हैं, वेदों में बड़ी रुचिकर तरीके से कहा है कि जीव अल्पज्ञ है, अर्थात उसे ज्ञान है लेकिन कम है। ब्रह्म, जीव और प्रकृति, इन तीनों के बीच सारा ये दुनिया का तामझाम है। ब्रह्म सर्वज्ञ है, सब जानता है। जीव अल्पज्ञ है, कुछ जानता है कुछ नहीं जानता है। और प्रकृति अज्ञ है, बिल्कुल नहीं जानती है। और जीव अल्पज्ञ क्यों है? क्योंकि उसमें ईश्वर का कहीं संदेश भी आता है, इसलिए कुछ ज्ञान है कुछ नहीं है। वेद ने संकेत दे के कहा है कि तीनों में जो जीव है वो मझला है। जैसे कहते हैं कितने बच्चे हैं इनके 3 बच्चे हैं, ये कौन सा है? बीच वाला है, मझला है ये। इसलिए वेद में संकेत दे के कहा है कि ब्रह्म, जीव और प्रकृति, जीव मझला है इसलिए क्योंकि ये दोनों के बीच आता है। सम नॉलेज सम इग्नोरेंस। ब्रह्म टोटल नॉलेज और प्रकृति टोटल इग्नोरेंस। मात्र सिस्टम है, उतना काम करेगा जितना तय कर दिया, उससे कम ज्यादा की उससे आशा नहीं की जा सकती। अब ऋषि कहता है, अब इसमें थोड़ा और डेफिनेशन क्लियर होगा कि महाकाल के डेफिनेशंस पर आ रहे हैं धीरे धीरे। महाकाल के संकल्प के अंतर्गत काल प्रवाह के अनुरूप जो काम किए जाते हैं वो सफल होते हैं, अन्यथा सफल नहीं होते, विफल हो जाते हैं। वो कैसे? इसका उदाहरण है सबसे बड़ा भक्ति काल। भक्ति काल में अनेकों संत हुए, अनेकों सैकड़ों बड़े बड़े महान संत हुए, जैसे हमने संत काल भी कहा। उनके होने के बावजूद भी क्योंकि काल का प्रवाह नहीं था, इसलिए बहुत बड़ा विश्व में परिवर्तन नहीं हुआ। भजन हुए, कीर्तन हुए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन अराजकता यथावत बनी रही। क्यों? क्योंकि काल प्रवाह नहीं था। अगर काल प्रवाह को ठीक ठीक समझना हो तो उसके लिए अंग्रेजी का शब्द एक क्षण में आपको समझाएगा। वो क्या है? काल प्रवाह इज द कॉस्मिक ट्रेंड। वी ऑल नो व्हाट इज ट्रेंड। आजकल इसका ट्रेंड नहीं है। बेल बॉटम पहन रहे हो? कौन पहनता आजकल बेल बॉटम? इट इज आउट ऑफ ट्रेंड। इसका ट्रेंड नहीं है। अर्थात जो कॉस्मिक ट्रेंड है, उस महत सत्ता का ट्रेंड है, वो काल का प्रवाह है। अर्थात महाकाल जिस ट्रेंड को रचता है वो काल है, और काल के विपरीत कोई काम किया जाए वो सफल नहीं होता, भले वो कितना श्रेष्ठ हो। ऋषि कहता है कि काल प्रवाह के विपरीत कोई अच्छे से अच्छा काम भी आप करोगे तो उसका बीज सुरक्षित तो रहेगा, फलित नहीं होगा। जैसे भक्ति काल, हठ योग। हठ योग के लिए हजारों साल से हमारे यहां हठ योग है, लेकिन हठ योग अचानक पिछले 5 साल में ही इतना क्यों सफल हुआ? आज से 20-25 साल पहले भी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने बहुत प्रयास किए थे, कोई कम प्रयास नहीं किए थे, लेकिन काल का प्रवाह ना होने से, पीठ के पीछे की हवा ना होने से वो फलित नहीं हो पाया। आज क्योंकि काल का प्रवाह ऐसा है कि अध्यात्म को कहीं ना कहीं बल मिलना है, इसीलिए योग को बल मिलना है। आज चीजें जरा सी करते हैं, बहुत जल्दी दूर तक जानी शुरू हो गई है। काल का प्रवाह बनना शुरू हुआ है, कॉस्मिक ट्रेंड बदल गया है। कॉस्मिक ट्रेंड ना हो तो कितना भी अच्छा काम कर लो, फलेगा नहीं। 1990 और 95 के बीच में इंटरनेट इंडस्ट्री में इतना काम हुआ जिसका हिसाब नहीं। लेकिन सन 1999 आते आते एक ऐसा .com माने इंटरनेट इंडस्ट्री का बबल बस्ट हुआ था जिसकी की सीमा नहीं है।
पूरे विश्व में हजारों, दसियों हजार कंपनियां बंद हो गई थी। क्यों? क्योंकि काल का प्रवाह उसके लिए अभी तैयार नहीं हुआ था। तो काल के प्रवाह के विपरीत कोई भी काम करेंगे, वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चलता नहीं है। इसीलिए लोग कह देते हैं, क्योंकि समझ नहीं पाते, कहते हैं इट इज बिफोर टाइम, मच बिफोर टाइम। साहब फिल्म बहुत अच्छी थी, रिलीज हुई, पता नहीं क्यों नहीं चली, मुझे तो समझ नहीं आता लोगों ने पसंद क्यों नहीं की। इतनी अच्छी फिल्म, इतना अच्छा डायरेक्शन, इतनी अच्छी स्टोरी, पता नहीं लोगों ने पसंद नहीं की। और आज ऐसी फिल्में कितनी जल्दी बन के चल जाती हैं। दिस इज ट्रेंड, और कॉस्मिक ट्रेंड को कहते हैं काल, और ट्रेंड बनाने वाले को कहते हैं महाकाल। और जिस क्षण ट्रेंड चल रहा होता है उसके अंतर्गत जो परिवर्तन होते हैं उसे कहते हैं द टाइम, समय। तो महाकाल, काल एंड टाइम, इसकी अगर टाइम मैनेजमेंट की अब सही परिभाषा लेनी है तो वो परिभाषा अब बनती है, द डेफिनेशन इज, महाकाल के संकल्प के अंतर्गत, महाकाल के संकल्प के अंतर्गत काल के अनुरूप हमारी समस्त क्षमताओं का नियोजन ही टाइम मैनेजमेंट है। टाइम इज डिफरेंट देन टाइम मैनेजमेंट। टाइम इज द रिसोर्स, टाइम मैनेजमेंट इज अ स्ट्रैटेजी, इट इज अ टेक्निक। तो टाइम मैनेजमेंट की परिभाषा यहां शुरू होती है कि महाकाल के संकल्प के अंतर्गत काल प्रवाह के अनुरूप जो हम अपनी क्षमताओं का नियोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, एलोकेशन करते हैं, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। अब इसके बाद कोई भी जिज्ञासु प्रश्न पूछ उठेगा कि साहब आपने ठीक कहा कि महाकाल के संकल्प के अनुरूप, काल प्रवाह के अनुरूप आप अपनी योजना बनाइए। तो साहब मुझे महाकाल का संकल्प समझ में कैसे आएगा? अगर मैं अपना टाइम मैनेजमेंट करना चाहूं तो आपने कहा कि शुरुआत महाकाल के संकल्प से होनी चाहिए। तो हाउ डू आई नो कि महाकाल का संकल्प है क्या, मेरी योजना क्या होनी चाहिए? मुझे तो मालूम नहीं है महाकाल का संकल्प, ना अखबार में छपता न कहीं। इस पर ऋषि कुछ और कहता है। ऋषि कहता है कि महाकाल का संकल्प महाजनों के, महाजन माने जो महान लोग होते हैं, जो ऋषि आत्माएं होती हैं, उनके अंतःकरण में आता है। ब्रह्म का संकल्प उनके अंतःकरण में स्फुरना के रूप में आता है। स्फुरना माने संकेत के रूप में। जैसे हम लोग कह देते हैं कि ये इल्हाम हुआ, एक प्रकार का इल्हाम हुआ, एक स्फुरना हुई, एक अंतः प्रेरणा हुई, सशक्त प्रेरणा हुई, इंट्यूशन। तो ऋषि कहता है कि महान व्यक्तियों के, अर्थात ऋषियों के, महान व्यक्ति को मिनिस्टर नहीं, महान व्यक्ति को प्रोफेसर नहीं, ऋषि से कम महान नहीं हो सकता कोई। महान व्यक्ति की परिभाषा अगर लेनी हो तो ऋषि से कम नहीं लेनी चाहिए। ऋषि के अंतःकरण में जो स्फुरना आती है वो ईश्वर का संकल्प है। और ईश्वर का संकल्प इस समय क्या है? ईश्वर का संकल्प इस समय, इस वर्तमान काल में क्या है? वो है कि विश्व को एक होना है। द वर्ल्ड मस्ट बिकम वन। असुरता को समाप्त होना है। द नेगेटिविटी मस्ट पेरिश। सत्य प्रवृत्तियों को एकत्रित होना है। द पॉजिटिविटी शुड असेंबल टुगेदर। तो महाकाल का संकल्प 3 शब्दों में पूरा हो जाता है। विश्व को एक होना है, असुरता को समाप्त होना है, और सदशक्तियों को एकत्रित होना है, इकट्ठा होना है। ये महाकाल का संकल्प है जो ऋषि के भीतर अवतरित होता है। अच्छा, ये तो बात ठीक है, लेकिन अब मालूम कैसे चले कि ये संकल्प के अनुरूप काल प्रवाह भी है? हां, अगर आप थोड़ा सा उठ करके दृष्टि डालोगे तो आपको काल का प्रवाह, काल का ट्रेंड दिखना शुरू हो जाएगा। काल का ट्रेंड देखने के लिए थोड़ा उठ करके देखो। विश्व में हो रही घटनाओं के प्रति एक मैक्रो एनालिसिस करो, माइक्रो नहीं, मैक्रो एनालिसिस करते ही ये लगेगा कि हां, ईश्वर के संकल्प के अनुरूप उसकी पूर्ति के लिए काल का प्रवाह चल चुका है, काल का वेग बन चुका है। सब कैसे देख सकते हैं? देखो टेक्नोलॉजी, देखो एजुकेशन, और देखो बिजनेस,
अर्थ को देखो, शिक्षा को देखो, टेक्नोलॉजी को देखो, ये सब विश्व को एक कर रहे हैं। इंटरनेट पूरे विश्व को एक कर रहा है। टेक्नोलॉजी की मांग एक विश्व के एक भाग को दूसरे से जोड़ रही है। अर्थ इतना अधिक मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ने में इस समय सक्षम है जितना कोई नहीं। आज से पहले कभी हमने सोचा था कि पाकिस्तान अपनी फोर्सेस को बॉर्डर की तरफ लाएगा, युद्ध की बात छेड़ेगा, तो चीन का विदेश मंत्री उसके यहां पहुंच जाएगा, जिसने उसे, हम सोचते हैं उचित है, अनुचित है, ठीक है, गलत, हम नहीं जानते, हम ये सोचते हैं कि चीन के पास जो परमाणु शस्त्र थे उन्हीं का कुछ भंडार पाकिस्तान में आज है, उनका अपना नहीं है, मांगा हुआ है, दिया गया है। जिसने उन्हें परमाणु शस्त्र दिए वो इस बात के लिए अपने विदेश मंत्री को भेजता है कि समझाओ जाके कि युद्ध की नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं उनको भी ज्ञान है कि अर्थ के नाते हमारे हित अब साझे हो गए हैं। काल का प्रवाह देखो, क्योंकि ईश्वर का संकल्प है विश्व को एक होना है। तो काल का प्रवाह क्या कहता है? काल के प्रवाह के पालन के लिए चीन का विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचता है। पूरा विश्व कोशिश करता है कि कहीं युद्ध ना हो जाए। क्यों? क्योंकि आज कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को शस्त्र बेचने में इच्छुक नहीं है, माल बेचने में इच्छुक है। कौन सा माल? जनरल कंज्यूमेबल आइटम्स। क्यों? इसलिए क्योंकि जितनी खपत जिस राष्ट्र के माल की जहां होगी उतने उद्योग वहां के चलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, पैसा आएगा। इसलिए लोग ये समझ चुके हैं, राष्ट्र, बुद्धिमान राष्ट्र ये समझ चुके हैं कि बम अगर एक राष्ट्र पे गिरता है तो उसके प्रभाव हम सब तक आएंगे, हमारी इकोनॉमी भी गई। रिसेशन एक राष्ट्र में उठा, प्रभाव भारत भी झेल रहा है। भारत में रिसेशन के कोई कारण अपने नहीं है, किसी एक के हैं। आज एक की चोट दूसरों तक जाती है। वो समय खत्म हो गया, जातन जाने वातन जाने जातन लागे। नहीं, आज वो बात नहीं है। आज जिसके भी लगेगी, आभास सभी को होगा, अनुभव सभी को होगा। इसलिए युद्ध आज सभी के लिए विध्वंसकारी है। जहां युद्ध हो गया वहां की खपत समाप्त, जहां खपत समाप्त उसकी पूर्ति करने वाले उद्योग बंद, जहां उद्योग बंद वहां पर रोजगार के सारे सरंजाम समाप्त। अर्थात अर्थ आज एक दूसरे को एक करने के लिए विवश कर रहा है, टेक्नोलॉजी विवश कर रही है। शिक्षा, अगर आपको बहुत वेग का प्रवाह देखना हो, काल का प्रवाह देखना हो, तो होती हुई शादियों में देखो। जो आज शादियां हो रही हैं उसमें ईश्वर की अभिलाषा के दर्शन करो। जातिवाद कितना भी आरक्षण के नाम पर प्रखर होता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन उस पर प्रहार हो रहा है होती हुई शादियों से। बहुत से लोग कहते हैं हमारे परिवारों में पिछले महीनों 4 शादियां या 10 शादियां हुई, उनमें से 8 अंतर जातीय हुई, क्योंकि लड़का लड़की दोनों इकट्ठे काम करते थे। ये क्या है? ये महाकाल के अंतर्गत रचे गए, काल के प्रवाह के अंतर्गत होता हुआ परिवर्तन है। हमें दिखता है मात्र वो जो नेगेटिविटी है, लेकिन वो हमें नहीं दिख रहा जो सरकता हुआ, रेंगता हुआ भीतर घुसा चला जा रहा है। अगर नेगेटिविटी छोड़ो तो दिखेगा कि बहुत कुछ श्रेष्ठता के लिए परिवर्तित हो रहा है। शिक्षा का उद्योगीकरण भले ही प्रतीति में बुरा हो, लेकिन अगर यह ना हो तो शिक्षा जन जन तक पहुंच नहीं सकती। ऑस्ट्रेलिया और यूके के द्वार आपके लिए खुले नहीं हो सकते कि आइए, हमारे लिए एजुकेशन इंडस्ट्री है, आइए अपने बच्चे पढ़ाइए। अगर शिक्षा का उद्योगीकरण ना हो तो ये, और अर्थ अगर उपभोक्तावाद के साथ ना चले, कंज्यूमरिज्म के साथ ना चले, तो विश्व एक हो नहीं सकता। ईश्वर की अभिलाषा और काल के प्रवाह के दर्शन, ये उन होती हुई घटनाओं के माध्यम से पूरी तरह प्रत्यक्ष अनुभव में लाए जा सकते हैं। बस एक कदम ऊपर उठने की आवश्यकता है। एक बात और, अच्छाई और बुराई, यह बात सही है कि अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ इस काल में घट रही हैं, क्योंकि ऋषि कहता है यह संधि काल है। संधि काल माने इस समय चार्ज सौंपने का समय आया है। जितनी कालिमा थी, जितनी नेगेटिविटी थी, उसे अब चार्ज सौंपना है, लेकिन वो चार्ज सौंपने को तैयार नहीं है। देवासुर संग्राम है, इस समय युद्ध हो रहा है। नेगेटिविटी छोड़ना नहीं चाहती
और पॉजिटिविटी उससे ड्रैग करना चाहती है, खींचना चाहती है, लाना चाहती है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ओबामा और ओसामा में, एक बी और एस का ही अंतर है, बाकी सारे अक्षर एक ही हैं। जो युद्ध हो रहा है बस बी और एस पे हो रहा है, बाकी सब ओबामा ही सेम, द डिफरेंस इज बी एंड एस। अभी युद्ध संधि काल में बी और एस पर है, बस एस की जगह पूरी तरह बी स्थापित होनी है। इफ यू सी इट, द ओनली डिफरेंस इज दिस। धीरे धीरे समय रहते वो परिवर्तन का पल आ चुका है कि महाकाल के संपूर्ति के लिए, उसके संकल्प की पूर्ति के लिए काल प्रवाह बहुत लोगों को विवश कर रहा है कि अपना जीवन बदलें, अपने सोचने समझने के तरीके बदलें। अगर उद्योग जगत भी है तो उसे सिद्ध करना पड़ता है कि मैं सिर्फ मुनाफाखोरी के लिए नहीं, मैं सेवा के लिए भी आता हूं, मैं सेवा के लिए भी जाना जाऊं। आई मस्ट अकम्प्लिश एफर्मेटिव एक्शंस। ये उनकी व्यवस्था बनती जा रही है, और उसी के अंतर्गत अगर मनुष्य अपनी योजना बनाता है तो वो सफल भी होगी, और वही उचित टाइम मैनेजमेंट होगा। सृजन जैसी योजना महाकाल के संकल्प की पूर्ति हेतु काल प्रवाह के अनुरूप अपने कार्य में रत है, और हमें जिस प्रतीक्षित काल क्षण की अभिलाषा है वो लगभग सामने खड़ा है, और सृजन उसी पूर्ति के निमित्त अपने इन पुण्य प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है। वसंत ऋतु के माध्यम से आज के विषय को बहुत निकटता से अनुभव किया जा सकता है। वसंत सृष्टि का काल प्रवाह है, अर्थात ईश्वर का मन होता है कि साल में एक बार संपूर्ण प्रकृति को अवसर दिया जाए कि वो अपनी सर्वांगीणता के साथ प्रकट हो। इट इज एन अपॉर्चुनिटी अफोर्डेड टू द एंटायर नेचर टू अनलीश इट्स पोटेंशियल इन इट्स एंटायरिटी। समग्रता के साथ संपूर्ण अभिव्यक्ति अपनी करे, यह वसंत का संदेश है। वसंत आते ही आंखों से प्रकृति कुछ करती हुई प्रतीत नहीं होती, लेकिन तो भी सब कुछ अच्छा अच्छा होना शुरू होता है। पल्लव, वृक्ष, जीव की मनस्थिति, सभी में उल्लास आता है। वसंत उल्लास का प्रतीक है। अगर हमें कहना हो कि व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स एंथुजियाज्म, इट मीन्स प्योर एंथुजियाज्म, उल्लास। वसंत उल्लास का प्रतीक है। उल्लास के रंग, उल्लास के व्यंजन, उल्लास के विचार, उमंग, यही वसंत का सबसे बड़ा संकेत है, जो मात्र मन स्थल पर नहीं पूरी सृष्टि में दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। फल फूल सभी अपने आप को व्यक्त कर देते हैं। आउट विद ऑल दे बियर, यही वसंत है। धन्यवाद, बस इतना ही।